स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। आनव नक्श की कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा था कि क्या ये करना सही होगा या फिर नहीं, लेकिन उसे इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। तो वो इसी पर अमल करने का सोचता है और फिर किसी तरह उस लड़की से बात करने के लिए उसका नंबर पता करने को अपने असिस्टेंट से कहता है और फिर अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन आनव को तृष्णा का फ़ोन नंबर नहीं मिल पाया था। लेकिन इन कुछ ही दिनों में दोनों की शादी और सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। सगाई 1 वीक के बाद होनी थी और उसके 2 दिन के बाद शादी। इन तारीखों को देखकर आनव का मन खुद के बाल नोचने को कर रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसी की वजह से उसके घर वालों ने इतनी जल्दी शादी का मुहूर्त रखा है। वहीं दूसरी तरफ तृष्णा को काफ़ी टेंशन हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। क्या उसने इस शादी को करने का फैसला सही लिया है या नहीं। इन्हीं सब उलझनों में वो आजकल किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी। इन सब चीज़ों को उसके घर वाले बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे और जिसकी नज़र में ये सबसे ज़्यादा आ रहा था वो था अथर्व। जब अथर्व ने देखा कि तृष्णा अपनी शादी को लेकर काफ़ी परेशान है तो उसने सोनाक्षी को बोला कि वो उससे बात करे, क्योंकि शादी एक ऐसा मामला होता है जिसे एक लड़की बखूबी समझ सकती है। शादी में एक पल में ही किसी भी लड़की को अपने परिवार को पराया करना होता है और किसी पराये परिवार को अपना बनाना होता है। और ये मुश्किल तब और भी ज़्यादा हो जाती है जब वो अपने हमसफ़र को पहले से बिल्कुल भी ना जानती हो। बस ऐसा ही कुछ तृष्णा के साथ भी हो रहा था। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी पता नहीं क्या सोच रही थी कि तभी सोनाक्षी ने उसके गेट को नॉक किया। गेट नॉक होने की आवाज़ सुनकर तृष्णा ने अंदर आने को कहा तो सोनाक्षी अंदर आ गई। उसे अंदर आते देख तृष्णा ने कहा, भाभी माँ, आपको कितनी बार कहा है आपको मेरे रूम में आने के लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप नॉक करके क्यों आते हो। उसकी इस बात को सुनकर सोनाक्षी कहती है, वो आप आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी तो मुझे लगा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा कहती है, भाभी माँ, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ये शादी करना सही भी है या नहीं। उसकी इस बात को सुनकर सोनाक्षी जाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, पता है बच्चा, शादी होता ही ऐसा है। जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक दिल में बेचैनी सी होती है कि मैं उस परिवार को अपना पाऊंगी या नहीं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो लोग मुझे अपना पाएंगे या नहीं। ये सारी बातें हमारे जहन में दौड़ती रहती है और हम इन सब से परेशान होते रहते हैं। पर पता है, शादी बहुत ही खूबसूरत होती है। हाँ, थोड़ी बेचैनी होती है पर सब बहुत अच्छा होता है। जब आपका लाइफ पार्टनर आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुसीबत में आपके साथ होता है तो सब खुद ब खुद अच्छा होता चला जाता है। जब परिवार वालों से आपको उतना ही प्यार मिलता है जितना अपने परिवार से, तो सब कुछ ईजी हो जाता है। और आपके लिए तो ये एक बेनिफिट है कि लड़के वाले और कोई नहीं दादू जी के दोस्त हैं, तो आपको परिवार को अपनाने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है, घर में सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं और मुझे लगता है आपको भी अब ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, आप शायद सही कह रही हैं भाभी माँ, मुझे ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ अथर्व आता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, अब चल हम सब शॉपिंग पे चलते हैं। उसकी इस बात को सुनकर सोनाक्षी कहती है, आप चलिए, हम पहले तैयार हो जाते हैं फिर चलेंगे। उसकी इस बात को सुनकर अथर्व वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोनाक्षी और तृष्णा तैयार होने लगती है। कुछ ही देर में सब तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी शादी के घर में लाखों शॉपिंग का काम होता है और यहाँ तो एक ही वीक के बाद शादी होनी थी और सगाई भी, इसलिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। कुछ ही देर में सोनाक्षी और तृष्णा मिलकर शॉपिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आनव को शादी के किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने ऑफिस में दिन भर बैठा रहता और रात को काफ़ी लेट से घर आता। साथ ही उसने गुरबानी को ढूंढने के लिए और भी आदमी लगवा दिए थे ताकि किसी भी तरह शादी से पहले पहले वो गुरबानी को ढूंढ सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, या ये कहो कि शादी की तैयारियों में समय पंख लगाकर बहुत ही तेज़ी से उड़ रहा था। किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि समय कैसे बीत रहा है, सिवाय आनव के। एक आनव ही था जिसे एक एक पल बिताना ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ को धक्का देना हो। यहाँ तक कि वो तृष्णा से बात करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। इन्हीं सब वजह से वो काफ़ी परेशान था। आजकल वो किसी से बात तक नहीं कर रहा था। इन सब में कब समय निकला किसी को पता ही नहीं चला। और आज फाइनली वो दिन आ गया जब तृष्णा और आनव की सगाई थी। क्या ये शादी हो पाएगी?
क्या तृष्णा को जब पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रहा है तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, या फिर शादी से पहले ही कुर्बानी मिल जाएगी? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और कहानी का ये भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि अगला भाग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।